जैन दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे दोस्त आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, एकदम बहुत शानदार होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन होंगे और आप सभी दोस्तों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसी तैयारी को प्यारे दोस्त आप सभी साथी कंटिन्यू रखेंगे और जबरदस्त शानदार मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक बार सभी दोस्त मुस्कुराएंगे और बताएंगे मुझे कि कैसे हैं आप सभी दोस्त और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। तो जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी स्पीड से बताओ मुझे कि भैया हम बहुत अच्छे हैं और एकदम बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त बेहतरीन मेहनत के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। साइको राज यहाँ पर हैं, सुशील कुमार, अनुराग बतम यहाँ पर हैं, विनायक यहाँ पर हैं, तनु चौधरी, प्रिया कुमारी यहाँ पर हैं, शिवम यादव यहाँ पर हैं, निखिल कुशवाहा, अनुराग, युवराज, मयंक राठौर यहाँ पर हैं। आप सभी प्यारे भाई और बहनों का स्वागत है। एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मेरे भाई आ जाओ क्वेश्चन की तरफ और बताओ आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे और जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी जवाब दे दो मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा और किस तरीके से आप इस क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं, बताओ एक बार स्पीड से। ए और बी भाई हैं, सी डी की बेटी है जो बी का पिता है, ई ए की मां है, बी ई से किस प्रकार से संबंधित है। एक बार सभी साथी ध्यान से देखेंगे और जवाब देंगे मुझे आप किस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले देखो मेरे भाई ए और बी प्यारे दोस्त दोनों के दोनों कौन है, भाई हैं। सी डी की बेटी है जो बी का पिता है। ध्यान से देखना, सी डी की बेटी है जो बी का पिता है। सबसे पहले तो ये देखो बी का पिता कौन होगा, डी। तो बी का पिता कौन है प्यारे दोस्त, डी। आप सभी साथी जानते हैं कि पिता है तो मेरे भाई उसकी पीढ़ी एक जनरेशन ऊपर रहेगी, क्योंकि डी पिता है किसका, बी का, तो बी उसका बेटा हुआ। और सी डी की बेटी है मेरे भाई। आप सभी साथी बोलेंगे भैया जो सी है वो बेटी है किसकी, मेरे दोस्त आप बोलेंगे भैया सी यहां डी की बेटी है। अब इसके बाद में आप देखेंगे ध्यान से, ई ए की मां है। प्यारे दोस्त ध्यान से देखें, जो ई है, ई मां है किसकी, ए की मां है। आप सभी दोस्त बोल सकते हैं भैया जब ई ए की मां है तो आप बोलेंगे भैया ये दोनों कौन हैं, ये दोनों पति पत्नी हो चुके हैं। क्या बोलेंगे आप सभी साथी कि भैया ये दोनों पति पत्नी हो चुके हैं। अब इसके बाद में देखेंगे आपको बताना क्या है कि जो बी है ई से किस प्रकार से संबंधित है। बी ई का कौन है, आप सभी साथी जवाब देंगे पुत्र, यानी कि सन आपके प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का राइट जवाब है। यह है किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हमें बिल्कुल भी नहीं है। सभी दोस्त बताओ आगे के क्वेश्चन पर आ जाओ और जवाब दीजिए आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हाँ जी सभी दोस्त एक बार देखेंगे ध्यान से, प्रियांक अक्षय का भाई है, सोनिया सक्षम की बहन है, अक्षय सोनिया का पुत्र है, प्रियांक सोनिया से किस प्रकार से संबंधित है। एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे दोस्त क्या निकल कर आएगा। अब देखो प्रियांक अक्षय का भाई है, प्रियांक आप सभी साथी बोलेंगे भैया प्रियांक किसका भाई है, अक्षय का भाई है। तो प्रियांक भाई है किसका, अक्षय का। सोनिया सक्षम की बहन है मेरे भाई। ना तो हमें यहां पर सोनिया दिखाई दी और ना ही दोस्त हमें सक्षम दिखाई दिया। तो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे भैया सोनिया सक्षम की बहन है, अक्षय सोनिया का पुत्र है। जो अक्षय है आप सभी साथी बोलेंगे जो अक्षय सोनिया का कौन है मेरे भाई, अक्षय सोनिया का पुत्र है। और सोनिया कौन है, आप बोलेंगे सोनिया सक्षम की बहन है। प्यारे दोस्त आप सभी साथी बोलेंगे जो सोनिया है, सोनिया सक्षम की बहन है। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं। जल्दी जल्दी से एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि जी भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है।
अब देखना ध्यान से कि मेरे भाई सक्षम का तो जेंडर डिफाइन नहीं है। प्रियांक सोनिया से किस प्रकार से संबंधित है? अब देखो ध्यान से, आप बोलेंगे प्रियांक सोनिया का कौन होगा? बेटा। ये भी कौन लगेगा दोस्त? बेटा। यानी कि सन आप सभी के प्रश्न का राइट जवाब है। पुत्र आप सभी के प्रश्न का एकदम सटीक जवाब निकल कर आ चुका है। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल कर आया। जल्दी से एक बार सभी साथी दिल भेजकर बताओ कि भैया ऑल ओके है। हाँ जी, सभी दोस्त एक बार दिल भेजकर बताएंगे मुझे कि भैया ऑल ओके है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। विक्की चौधरी, अमर रतन यहां पर हैं, अजीत राजपूत यहां पर हैं, योगेश तमर यहां पर हैं, डीके सिंह चाहर भी यहां पर हैं। जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी जवाब दीजिए कि भैया सब कुछ ओके है और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हमें बिल्कुल भी नहीं है। जल्दी से बताओ कि भैया किसी प्रकार की कोई भी समस्या बिल्कुल भी नहीं है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर और एक बार सभी दोस्त जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हाँ जी, सभी दोस्त एक बार जल्दी से जवाब दो मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। हाँ जी, जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी जवाब दीजिए आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, के एफ की बहन है और जी सी का भाई है। तो जी का अंकल कौन है यह आपको बताना है कि मेरे भाई जी का अंकल कौन होगा। देखो ध्यान से, एफ ए का भाई है। एफ प्यारे दोस्त भाई है, एफ का जेंडर डिफाइन है, लेकिन मेरे दोस्त ए का जेंडर डिफाइन नहीं है। फिर इसके बाद देखेंगे सी ए की पुत्री है। मेरे भाई ध्यान से देखना कि जो सी है प्यारे दोस्त, सी पुत्री है किसकी? आप सभी साथी जवाब देंगे कि भैया सी किसकी पुत्री है? ए की पुत्री है। अब ए का जेंडर पता नहीं है अभी हमें। के एफ की बहन है। आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया जो के है वो बहन है दोस्त एफ की, तो मेरे भाई सेम जनरेशन हो गई। इसके बाद में जी सी का भाई है। आप बोलेंगे भैया जो जी है वो भाई है प्यारे दोस्त किसका? जी सी का भाई है। आपको बताना है कि जी का अंकल कौन है। मेरे प्यारे दोस्त आप देखेंगे यहां पर कि जो जी का अंकल है वो सिर्फ एक ही प्रायोरिटी पर है, एक ही आपके पास में है कि ये तो मेरे भाई इनका कौन होगा दोस्त? पिता होगा। ठीक है, अब क्या होगा? पिता मानना पड़ेगा क्योंकि एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, के एफ की बहन है, जी सी का भाई है। तो जी का अंकल प्यारे दोस्त कौन होगा? अंकल का मतलब क्या है? आप देखो यहां पर ध्यान से देखना, जब आप ये देखेंगे भैया ए का जेंडर डिफाइन नहीं है, तो प्यारे दोस्त जब ए का जेंडर डिफाइन नहीं है तो ए इनका पिता भी हो सकता है और ए इनकी मां भी हो सकती है। और अंकल का मतलब मेरे दोस्त मामा भी हो सकता है और चाचा भी हो सकता है। तो आप बोलेंगे भैया जी का अंकल कौन है? एफ। यानी कि आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ चुका है। हां जी, जल्दी से एक बार सभी साथी जवाब दो मुझे कि आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं। जल्दी जल्दी से बताओ कि भैया ऑल ओके है। हाँ जी, सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताओ मुझे कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमें बिल्कुल भी नहीं है। क्या आप सभी प्यारे वीर यहां तक सारी चीजों को समझ पा रहे हैं? तो एक बार दिल भेजेंगे और एक बार थम्स अप करके बताएंगे और बोलेंगे भैया ऑल ओके है। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर और जवाब दीजिए आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। हाँ जी, सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताओ मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा और किस तरीके से आप इस क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं, बताइए।
हाँ जी, सभी साथी एक बार जल्दी जल्दी से जवाब दो मुझे कि भैया आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हाँ जी, सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा और किस तरीके से आप जवाब देने वाले हैं, बताइए। समीक्षा सुलेखा की मां है। सुलेखा प्यारे लाल से विवाहित है। प्यारे लाल सुकुमार के भाई हैं। सुकुमार वसुधा के पति हैं। संध्या वसुधा की पुत्री है। संध्या प्यारे लाल से किस प्रकार से संबंधित है? प्यारे लाल, ओ प्यारे लाल, अब देख रहे हो मेरे भाई, प्यारे लाल को प्यारे लाल की अलग ही पहचान है। ओ मेरे प्यारे, अगर ये क्वेश्चन भी गलत हो गया ना तो प्यारे लाल की बेइज्जती हो जाएगी, ध्यान रखना। बड़ी मुश्किल से हाथ आया है ये प्यारे लाल, तो इस प्यारे लाल को प्यार से ही सॉल्व करो। देखो ध्यान से, समीक्षा सुलेखा की मां है। आप क्या बोलेंगे भैया? जो समीक्षा है, समीक्षा प्यारे दोस्त किसकी मां है? आप सभी साथी बोलेंगे भैया समीक्षा मेरे भाई सुलेखा की मां है। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? फिर बोलेंगे भैया सुलेखा प्यारे लाल से विवाहित है। सुलेखा मेरे भाई किससे विवाहित है? प्यारे लाल से। प्यारे लाल से विवाहित है, तो आप बोलेंगे भैया ऑल ओके है, यहां तक भी ठीक है। तो प्यारे लाल कौन होंगे मेरे भाई? प्यारे लाल इसके पति हो गए। प्यारे लाल सुकुमार के भाई हैं। प्यारे लाल भाई हैं प्यारे दोस्त किसके? सुकुमार के। तो आप बोलेंगे भैया सुकुमार, यहां आ गए, सुकुमार के भाई हैं। सुकुमार के भाई हैं। सुकुमार वसुधा के पति हैं। सुकुमार मेरे प्यारे दोस्त किसके पति हैं? वसुधा के। तो वसुधा जी यहां आ जाएंगी। कि आप सभी वीर जवाब देंगे ऑल ओके है। संध्या वसुधा की पुत्री है। अब देखो जो संध्या है, आप सभी साथी बोलेंगे जो संध्या है, आप बोलेंगे संध्या किसकी पुत्री है? आप सभी साथी बोलेंगे वसुधा की पुत्री है। क्या प्यारे भाई, क्या प्यारे दोस्त इस बात को आप समझ पाए हैं? जल्दी जल्दी से एक बार सभी दोस्त बताएंगे मुझे कि जी भैया इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ पाए हैं। संध्या प्यारे लाल से किस प्रकार से संबंधित है? मेरे भाई जो संध्या है, आप बताएंगे प्यारे लाल से किस प्रकार से संबंधित है। प्यारे लाल के ये कौन है प्यारे दोस्त? प्यारे लाल के ये कौन है? प्यारे लाल के ये बताओ ये कौन है? भाई। और भाई की ये कौन है? बेटी। तो आप बोलेंगे भैया भाई की बेटी कौन होगी? भतीजी। तो आपके प्रश्न का राइट जवाब क्या निकल कर आ जाएगा? भतीजी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। हाँ जी नीस, आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का राइट आंसर। जल्दी से दिल भेजकर बताओ और बोलो कि भैया ऑल ओके है। कि आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? जल्दी से बता दो कि जी भैया ऑल ओके है। आ जाओ भैया क्वेश्चन पर। आप क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन का जवाब किस प्रकार से देंगे? जल्दी जल्दी से बताइए आप किस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। अब ध्यान से समझना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है, मैं अगर आपसे बोलूं तो मेरे भाई आप सभी साथी देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंडिकेटिंग इंडिकेटिंग का मतलब क्या होगा? संकेत पर आधारित प्रश्न। अब संकेत पर आधारित प्रश्न आप किस प्रकार से करेंगे वो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे कि भैया आखिर हम संकेत पर आधारित प्रश्न को किस तरीके से करने वाले हैं। क्या लॉजिक रहेगा, क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, उसको आप समझने का प्रयास किस प्रकार से करेंगे वो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे। तो मेरे भाई सबसे पहले तो आप सभी दोस्त बहुत अच्छे से समझना कि जब भी आपका क्वेश्चन ऐसा हो कि संकेत पर आधारित,
तो संकेत पर आधारित का मतलब है कि ये क्वेश्चन मेरे भाई हमारे खुद के ऊपर डिपेंड रहेंगे। मैं कहूं कि मेरी बहन का बेटा, मैंने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया कि यह व्यक्ति मेरी बहन का बेटा है, तो मेरी बहन का बेटा मेरा भांजा होगा, आपकी बहन का बेटा आपका भांजा होगा। मैं अगर आपसे बोलूं कि भैया ये व्यक्ति कौन है, ये एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा हूं और मैं बोलूं उस व्यक्ति से कि एक व्यक्ति की तरफ कि यह व्यक्ति मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। मेरे भाई अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपके पिता का इकलौता बेटा, तो आप स्वयं होंगे। मैं अपने पिता का इकलौता बेटा मैं खुद हूंगा, बोलो हाँ या ना। और उसका भी कौन है बेटा, तो मेरे भाई वो मेरा बेटा है। अगर आपकी बात करूं तो फिर वो आपका बेटा है। अब बोलेंगे बात तो बिल्कुल सही है भैया। हमेशा ध्यान रखना कि अगर मैं किसी भी प्रकार की कोई भी लॉजिक या कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास यहां पर करूं या आपको समझाने का प्रयास करूं, तो मेरे प्यारे दोस्त इस बात को समझने का प्रयास आप हमेशा करेंगे कि जैसे क्वेश्चन आपको दे रखा है, आप उस क्वेश्चन को हमेशा अपने ऊपर ले लो। जैसे कि क्वेश्चन मेरे भाई ये है, एक महिला ने एक व्यक्ति का परिचय अपनी बहन के फादर इन लॉ के इकलौते पुत्र के रूप में दिया, तो वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार से संबंधित है। ए वुमेन इंट्रोड्यूस्ड ए मैन एज द ओनली सन ऑफ हर सिस्टर्स फादर इन लॉ, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन। प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर प्यारे साथी क्या निकल कर आएगा। जल्दी जल्दी से एक बार सभी दोस्त बताओ मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। एक महिला ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, प्यारे दोस्त मुझे महिला मान लो, आप सभी दोस्त थोड़ी देर के लिए महिला बन जाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। महिला सच में नहीं बन जाओगे आप। महिला मान लिया, जो महिला है वो तो रहेंगी। महिला ने एक व्यक्ति की तरफ इशारा किया, यह व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है। क्या कहा, परिचय। महिला ने एक व्यक्ति का परिचय अपनी बहन के फादर इन लॉ। प्यारे दोस्त मेरी बहन, मैं भी एक महिला हूं। महिला ने एक व्यक्ति का परिचय अपनी बहन के फादर इन लॉ। मेरी बहन के फादर इन लॉ कौन होंगे, जो मेरी बहन के पति होंगे, यानी कि मेरे जीजाजी होंगे, जीजाजी। तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया कि अपनी बहन के फादर इन लॉ, यानी कि अपनी बहन के फादर इन लॉ, यानी कि फादर इन लॉ कौन होंगे मेरे भाई, जो मेरी बहन है, बहन के पति मेरे जीजा, और जीजा की अगर हम बात करें, जीजा के पिता कौन होंगे, हमारी बहन के ससुर होंगे, फादर इन लॉ के इकलौते पुत्र हैं। ये बताओ, अगर आपके ससुर हैं और आपके ससुर का इकलौता पुत्र कौन होगा, जो आपका पति होगा। तो आपको बताना क्या है, वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार से संबंधित है। मैंने तो जवाब दे दिया ना, जीजू, जीजाजी। मेरे भाई बड़ी खतरनाक चीजें हैं ये। देखो क्या था, पहले दादा होते थे, दादा से उनका पोस्टमार्टम हो गया, अगली जनरेशन ने पोस्टमार्टम कर दिया दादू का। फिर इसके बाद में मेरे भाई क्या होते थे, डैडी, मतलब पहले पापा होते थे, पापा को डैडी बोला, फिर डैड बोला, उनको भी मेरे भाई अब की जनरेशन ने उसमें भी मेरे भाई एक्स्ट्रा वर्जन निकाल दिया है, आप बोल सकते हैं, यानी कि मॉडल चेंज कर दिया है। प्रो वाला जीजा होता था, जीजा को जीजू बना दिया, हाँ या ना। मामा को मामू बना दिया। लेकिन ये जो फूफा है ना, फूफा आदत से बाज नहीं आया। फूफा पहले भी फूफा था, आज भी फूफा ही है, आगे भी फूफा रहेगा। ठीक है, फूफा आदत से बाज नहीं आया, ये ऐसे कैसे रहे हैं। आ जाओ भैया, तो आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आपको क्या बताना है कि जो व्यक्ति है उस महिला का कौन होगा। आप सभी साथी बोलेंगे भैया बहन हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। हां जी, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी के प्रश्न का एकदम सटीक जवाब है। बताओ भाई स्पीड से। बात क्लियर है।
आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और एक बार सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल करके आएगा। सभी साथी एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल करके आएगा। हाँ जी, निशा यादव, अजीत कुमार, डॉली, गौतम, अंश कुमार जी यहां पर हैं, अनुराग, प्रिया कुमारी, अजीत कुमार, जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी जवाब दीजिए, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल करके आएगा। हाँ जी, सभी दोस्त एक बार जल्दी से जवाब देंगे मुझे कि भैया आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल करके आने वाला है, और किस तरीके से आप इस क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं। स्पीड से बताइए आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। देखो, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए दीप्ति ने कहा, प्यारे दोस्त, एक लड़के ने इशारा करते हुए दीप्ति ने कहा, मेरे भाई ध्यान से समझना कि कोई भी दीप्ति है और एक लड़के की तरफ इशारा किया है। क्या कहा है? वह मेरे नाना की इकलौती पुत्री। प्यारे दोस्त, आपके नाना की इकलौती पुत्री कौन होगी? आपकी माता जी होंगी। मेरे नाना की पुत्री मेरी नानी जी, मेरी मम्मी होंगी। बोलो, आपके नाना की इकलौती पुत्री आपकी माताजी, मेरे नाना की पुत्री मेरी माताजी। ओके, कि वह मेरे नाना की इकलौती पुत्री का पुत्र है। मेरे भाई, एक लड़की की ओर इशारा करके दीप्ति ने कहा है, मैं दीप्ति हूं, मुझे दीप्ति मान लो। कि क्या कहा है? कि वह मेरे नाना जी की इकलौती पुत्री यानी मेरी माताजी का पुत्र यानी कि कौन है? वो दीप्ति का भाई है। वह लड़का दीप्ति से किस प्रकार से संबंधित है? मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी साथी जवाब देंगे मुझे अब कि भैया हमारे प्रश्न का राइट आंसर निकल करके आ जाएगा कि जो लड़का है वो दीप्ति का कौन है? भाई। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? तो दिल भेज दो एक बार और जल्दी से बताओ। भैया डेमो फर्स्ट की पीडीएफ गलत है, उसको सही करा दिया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है भाई, अब जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी मुस्कुराकर जवाब दो कि भैया बिल्कुल सही है। अरे मेरे भाई, आपके नाना की इकलौती बेटी तो मेरे भाई आपकी माताजी होंगी। आपके नाना का इकलौता बेटा आपका मामा होगा। आपके दादा का इकलौता बेटा आपका पिता होगा। आपके दादा की इकलौती बेटी आपके दादा की इकलौती बेटी आपकी बुआ होगी। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? जल्दी से बताओ कि भैया ऑल ओके है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का जवाब तो आप सभी साथी देंगे। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का जवाब तो मेरे प्यारे दोस्त आप सभी दोस्त देंगे। तो जल्दी से जवाब दो, आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल करके आएगा। सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे। भाई स्पीड नहीं बढ़ा सकता प्यारे दोस्त, स्पीड ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, और मैं जानता हूं कि स्पीड बढ़ाने की सिर्फ वही बोल सकता है कि जिसने पहले कभी पढ़ा होगा। क्वेश्चन है, अभिनव ने स्मिता का अपने पिता के इकलौते बेटे की बेटी के रूप में परिचय दिया। अभिनव स्मिता से कैसे संबंधित है? अभिनय ने स्मिता का अपने पिता के, मेरे भाई सपोज करो अभिनव मैं हूं, आप सभी दोस्त खुद को अभिनव मानो कि आप सभी साथी खुद अभिनव हैं। अभिनव ने स्मिता का परिचय दिया कि स्मिता कोई है। मेरे प्यारे दोस्त आप बोलेंगे भैया ये स्मिता है, ये स्मिता है। स्मिता का अपने पिता के इकलौते बेटे, भैया अभिनव मैं हूं तो मेरे पिता का इकलौता बेटा तो अभिनव मैं खुद हुआ, अभिनव।
अभिनव के पिता का इकलौता बेटा तो अभिनव खुद हुआ, बोलो हाँ या ना। मतलब कि अपने पिता के इकलौते बेटे की बेटी के रूप में दिया है, यानी कि मैं अपने पिता का इकलौता बेटा तो मैं अभिनव खुद हूं, और मेरी बेटी कौन है, ये स्मिता है। तो आपको बताना है अभिनव स्मिता से किस प्रकार से संबंधित है। देखो मैं इसका डायग्राम बना दूं, आंसर तो आपको पता लग ही गया। अब अभिनव ने क्या कहा है, अभिनव ने कहा है कि अपने पिता का इकलौता बेटा अभिनव खुद हुआ और उसकी ये इकलौती बेटी के रूप में परिचय दिया है। तो अभिनव स्मिता का कौन है, आप सभी साथी जवाब देंगे मुझे कि भैया आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल करके आ जाएगा फादर। फादर आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का सटीक जवाब है। हाँ जी सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे कि भैया हमारे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ चुका है और सी हमारे प्रश्न का एकदम सटीक जवाब है। जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी जवाब दो मुझे कि जी भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है और एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर और सभी दोस्त ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को और एक बार जल्दी से जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल करके आएगा। बताओ भाई सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल करके आएगा। एक बार मुझे बताओगे भाई आप किस किस जगह से क्लास देख रहे हो, जल्दी से बताओ एक बार सभी साथी कि आप किस किस जगह से क्लास देख रहे हो, जल्दी से बताइए एक बार स्पीड से। खुर्जा से क्लास देख रहे हैं, वृंदावन से भी क्लास देख रहे हैं, कन्नौज यूपी से, आजमगढ़ से और यूपी बागपत से भी हैं, वेस्ट बंगाल से भी हैं, झारखंड अलवर बलिया, कन्नौज से भी हैं, कानपुर से, झारखंड बिहार खुर्जा और राजस्थान सीकर से भी हैं, बस्ती से भी हैं, महाराष्ट्र से कानपुर से, ओके, अयोध्या और मुजफ्फरनगर हैं यहाँ पर, महाराष्ट्र मैनपुरी, लखनऊ हरियाणा, ठीक है, यूपी 73 से हैं, धोतिया, ग्वालियर छत्तीसगढ़, धौलपुर सुल्तानपुर गाजीपुर एमपी, पटना, अच्छा बहुत बढ़िया, चलो बहुत शानदार, स्वागत है आप सभी का, नमन करता हूं मैं आपके उस पावन धरती को, आप सभी की पावन धरती को मैं नमन करता हूं। तो जल्दी से एक बार सभी साथी बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। मेरे भाई देखो एक बात और मैं आपको बता दूं, आप सभी साथी इस बात को जानते हैं अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन है, अगर हो सकता है किसी कारण से मैं या तो कमेंट ना पढ़वा पा रहा हूं, टेलीग्राम में भी ना देख पाया हूं, इंस्टा पे भी नहीं देख पाया हूं, तो मेरे भाई आप उसके लिए गुस्सा मत होया करो। हो सकता है कि एक बार नहीं देखा हो, एक बार दोबारा मैसेज करके देखा करो कि शायद दोबारा मैं उसको पढ़ लूं, क्योंकि मैसेज बहुत सारे आते हैं, ठीक है, बहुत सारे आते हैं। और एक और चीज याद रखना मेरे भाई, आजकल फर्जीवाड़ा बहुत ज्यादा चल रहा है। अगर आप देखेंगे कि भैया इंस्टाग्राम नई नई आईडी से नए नए लोग बना रहे हैं, एक दूसरे को फिर मैसेज कर रहे हैं, तो याद रखना मेरी सिर्फ एक ही आईडी है, बाकी कोई और आईडी नहीं है, तो इससे भी आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। ऑफिशियल कुलदीप चौधरी RW सिर्फ इंस्टा की एक ही आईडी है जिस पर ब्लू टिक है, बाकी कोई और आईडी मेरी नहीं है, तो इसका भी आप विशेष करके मेरे भाई ध्यान रखेंगे। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक युवक ने कहा कि वह मेरी मां के बड़े भाई का पुत्र है। तस्वीर वाला व्यक्ति युवक से किस प्रकार से संबंधित है, वह मेरी मां के बड़े भाई का पुत्र है। प्यारे दोस्त एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए युवक ने कहा कि वह मेरी मां के बड़े भाई का पुत्र, मेरे भाई मेरी जो मां है, मेरी मां का जो भाई है, मेरे मामा का पुत्र मेरे भाई कौन होगा।
मेरी मामा का पुत्र प्यारे दोस्त मेरा ममेरा भाई होगा। यानी कि आपके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ चुका है। इसने बोला है कि वह मेरी मां के बड़े भाई, मां के बड़े भाई कौन होंगे? मामा। मामा का पुत्र कौन होगा? ममेरा भाई। आपके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ चुका है। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आप सभी के प्रश्न का सटीक जवाब है। मेरे भाई इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक बार सभी साथी जवाब देंगे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर के आएगा। हाँ जी, सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का एकदम सटीक जवाब निकल करके आने वाला है। हाँ जी, सभी साथी एक बार जल्दी से बताइए मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा और किस तरीके से आप इस क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं, बताओ स्पीड से। क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से। एक पार्टी में खड़ी एक महिला की ओर इशारा करते हुए एली ने कहा कि वह मेरी पत्नी की मदर इन लॉ की इकलौती पुत्री की मां की मैटरनल ग्रैंड चाइल्ड है। मैटरनल तो महिला एली की बहन से किस प्रकार से संबंधित है? अब आप देखेंगे यहां पर क्या बोला है कि सी इज द मैटरनल ग्रैंड चाइल्ड ऑफ द मदर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स मदर इन लॉ। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू एलीज सिस्टर? एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। अब देखो ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना, और आप कैसे समझेंगे वो भी आप सभी साथी अच्छे से समझें। क्वेश्चन ने मेरे भाई क्या बोला है? किसने बोला है कि एक पार्टी में खड़ी एक महिला की ओर इशारा करते हुए एली ने कहा। प्यारे दोस्त ये महिला है। इस महिला की ओर इशारा करते हुए एली ने कहा, मुझे एली मान लो कि मैं एली हूं। एली ने कहा, ये एली है। क्या कहा है? कि वह मेरी पत्नी की मदर इन लॉ। इसकी पत्नी की मदर इन लॉ कौन होगी? जो आप सभी साथी बोलेंगे जो एली की मेरे भाई मां होगी। भाई आपकी पत्नी की मदर इन लॉ जो आपकी माताजी होंगी, आपके पति की मदर इन लॉ जो आपकी माताजी होंगी, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। तो आप बोलेंगे भैया एली की जो पत्नी है इसका मतलब एली इसका पति है। एली की जो मां है, एली की पत्नी की मां की इकलौती पुत्री की मां की मैटरनल ग्रैंड चाइल्ड है। प्यारे दोस्त मैटरनल ग्रैंड चाइल्ड का मतलब है कि आप बोलेंगे भैया एली की बहन की बेटी है ये जो महिला है। मैटरनल का मतलब है मां की तरफ से रिश्ता। मैटरनल का मतलब क्या है? मां की तरफ से रिश्ता। पैटर्नल का मतलब होता है पिता की तरफ का रिश्ता। मैटरनल मां की तरफ से, और मेरे भाई मैटरनल मां की तरफ से होता है और पैटर्नल पापा की तरफ से होता है। तो आपको बताना क्या है कि महिला एली की बहन से किस प्रकार से संबंधित है। जो महिला है वो एली की बहन की पुत्री है। यानी कि आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल कर आ जाएगा। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी निकल कर आ जाएगा। मेरे भाई एली चाहे फीमेल है चाहे कुछ भी है रियल लाइफ में, उससे मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इससे है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एली है वो मेल है। आप ध्यान रखो जो एली है प्यारे दोस्त वो मेल है। एली की पत्नी, तो ये एली कौन हुआ? इस पत्नी का पति हुआ। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ रहे हैं? मेरे भाई सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे कि आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं, तो जल्दी से जवाब दो मुझे कि जी भैया इस बात को शानदार तरीके से समझ पाए हैं। ऑल ओके है। बताओ भैया इस क्वेश्चन का जवाब दो, आप किस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, बताओ स्पीड से।
साथ ही बताओ एक बार मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा? भाई करेक्ट आंसर आना चाहिए। निशा यादव का आंसर बिल्कुल सही है, प्रवीण कुमार का भी आंसर बिल्कुल सही है, सुशील कुमार का भी आंसर सही है, विशाल, अनूप, मनीष बाबू और यहां पर है अंजू देवी का भी आंसर सही है। तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सिखा ने कहा कि वह मेरे भाई की मां के पति का बेटा है। अब देखो, सिखा ने कहा कि वह मेरे भाई की मां, वह मेरे भाई की मां के पति का बेटा है। मेरे भाई मेरी मां नहीं, वह मेरे भाई की मां, जो मेरी मां होगी वही मेरी भाई की मां होगी। भाई की मां के पति यानी कि मेरे भाई हमारे पिता हो गए। पिता का कौन है? बेटा है। वह लड़का सिखा का कौन है? आप सभी साथी जवाब देंगे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? आगे की तरफ चलेंगे, आप सभी दोस्त देखेंगे कोडिड पर आधारित प्रश्न। अब ये बताओ, देखो ध्यान रखना, कोडिड पर आधारित प्रश्न की अगर हम बात करें तो एग्जामिनर यहां से मेरे भाई 101% क्वेश्चन पुटअप करता है। 101% एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पुटअप करता है। और आप सभी साथी इस बात को समझ लेना कि अगर यहां से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है अगर यहां से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है तो यह समझो कि बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन आपका आने वाला है। मैं आपसे यह बोल सकता हूं कि मेरे भाई किसी भी तरीके का क्वेश्चन होगा, आप उस क्वेश्चन को करके आएंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठना। तो जल्दी से एक बार मुझे प्रॉमिस करके बताओ कि भैया हम प्रत्येक क्वेश्चन को करने वाले हैं। बस आप भरोसा रखो, हम आपको इसे यह प्रॉमिस कर सकते हैं कि एक भी क्वेश्चन हम बाहर नहीं जाने देंगे एग्जाम से। देखो, अगर इसमें क्या है कि भैया ये प्रश्न, आप बोलेंगे ये प्रश्न सिंबल साइन पर आधारित होते हैं। सिंबल साइन पर आधारित होते हैं। तो प्यारे भाई, आप सभी साथी देखेंगे, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं a+b, सिर्फ एक से ही पता लग जाएगा कि ए बी का पति है। तो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे भैया, जो ए है, ए इज द हस्बैंड ऑफ, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। जब इसने बोला कि ए बी का पति है, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप सभी साथी इस बात को समझ लेना मेरे लाडले, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया ए बी का पति है, तो ए बी का पति है, तो आप किस प्रकार से बोलेंगे भैया? जो ए है, ए पति है किसका? आप बोलेंगे भैया बी का पति है। लेकिन आप इस बात को समझना, बी का जेंडर डिफाइन नहीं है। प्यारे दोस्त, आप इस बात को समझ लेना कि यहां पर बोला गया है कि जो ए है, ए कौन है? ए बी का पति है। लेकिन मेरे भाई ए बी का पति है, तो आप बोलेंगे भैया बी का जेंडर डिफाइन नहीं है। लेकिन जब आपको यह पता लगा कि ए पति है किसका? बी का, तो बी इसकी पत्नी हो गई। अब देखो, यहां जो रिलेशन है, यहां जो जनरेशन है, यहां जो जेंडर डिफाइन हुआ है, और यहां जो रिलेशन निकल कर आया है, वो रिलेशन मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ इस चिन्ह के अकॉर्डिंग है। इस चिन्ह के अकॉर्डिंग, ये जो प्लस वाला चिन्ह है, ये प्लस वाला चिन्ह रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे भाई जो पहला व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति का पति है। ए पति है किसका? बी का। अगर मैं इसी प्रकार से आपसे ये बोलूं कि ए बी की बहन है, नहीं एक मिनट, मैं आपसे बोलूं भैया $A
ए बी की बहन है, तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया ए इज द सिस्टर ऑफ बी। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे प्यारे दोस्त? इसका डायग्राम आप किस प्रकार से बनाएंगे वो आप सभी साथी देखें कि भैया जो ए है, आप बोलेंगे जो ए है मेरे भाई, ए बहन है किसकी? आप सभी साथी बोलेंगे भैया ए यहां बी की बहन है, लेकिन बी का जेंडर डिफाइन नहीं है। अब आप देखना, जो ए बी की बहन है तो ए का तो जेंडर डिफाइन है, बी की बहन है तो सेम जनरेशन पर हो गए, लेकिन प्यारे दोस्त बी का जेंडर डिफाइन नहीं है। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पा रहे हैं? जल्दी जल्दी से एक बार थम्स अप करके बताओ मुझे कि जी भैया इस बात को शानदार तरीके से समझ पाए हैं और कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है और एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, सभी साथी ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर और एक बार सभी साथी जवाब दीजिए, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। ध्यान से समझना, ए डॉलर बी का मतलब है दोस्त ए बी का पति है, ए हैशटैग बी का मतलब है कि ए बी का भाई है, और ए स्टार बी का मतलब दे रखा है कि ए बी की मां है। तो आपको बताना है कि इस इक्वेशन को आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे और आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझना, यहां देखो पी डॉलर क्यू दे रखा है, स्टार आर हैशटैग एस का क्या अर्थ है? तो मेरे भाई पी डॉलर का मतलब क्या है? देखो डॉलर का मतलब है पति, यानी ए की जगह पी काम कर रहा है और बी की जगह क्यू काम कर रहा है। तो आप बोलेंगे जो पी है प्यारे दोस्त, पी पति है किसका? आप सभी साथी बोलेंगे भैया क्यू का पति है, तो इसका मतलब क्यू इसकी पत्नी है। अब इसके बाद में स्टार का मतलब क्या है? स्टार लास्ट में है, स्टार का अर्थ है कि ए बी की मां है। प्यारे दोस्त जो क्यू है वो क्यू किसकी मां है? आप बोलेंगे भैया आर की मां है। आप ध्यान रखेंगे कि भैया क्यू किसकी मां है? आर की मां है। तो एक पीढ़ी ऊपर जाएगी मां है तो जी भैया बिल्कुल जाएगी। हैशटैग का मतलब क्या है कि ए बी का भाई है, यानी कि जो आर है वो आर भाई है किसका? एस का, लेकिन एस का जेंडर डिफाइन नहीं है। आप क्या बोलेंगे भैया? एस का जेंडर डिफाइन नहीं है। जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी मुझे बताओ कि आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं। अब देखो क्या बोलेंगे यहां पर, पी एस का पिता है, बिल्कुल सही बात है, या भाई पी एस का पिता ही तो है, ये इसकी मां और मां का पति पिता है। पी एस का ब्रदर इन लॉ है, नहीं। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर और एक बार सभी दोस्त जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। पी एंड क्यू का मतलब है पी क्यू की मां है, पी हैशटैग क्यू का मतलब है पी क्यू की पत्नी है, पी गुणा क्यू का मतलब है मेरे भाई पी क्यू का भाई है। इस इक्वेशन को अगर आप देखेंगे और आप सभी साथी बोलेंगे भैया ई ए से किस प्रकार से संबंधित है, एक बार सभी दोस्त जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हां जी सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है। भैया ए @ बी का मतलब दे रखा है पी क्यू का पति है, @ का मतलब पति, तो ए पति है मेरे भाई किसका? आप बोलेंगे बी का, तो बी इसकी पत्नी है। हम यहां तक पहुंच गए। अब देखेंगे भैया एंड का मतलब क्या दे रखा है? आप बोलेंगे पी क्यू की मां है, तो जो बी है वो किसकी मां है दोस्त? सी की मां है। मां है दोस्त इसीलिए ऊपर लिखा गया, ठीक है। इसके बाद हम यहां पहुंच गए,
सी गुणा डी का मतलब क्या है? गुणा का मतलब है मेरे भाई भाई, यानी कि जो सी है, सी भाई है किसका? आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया डी का भाई है। हैशटैग का मतलब क्या है? हैशटैग का मतलब दे रखा है पत्नी, यानी कि जो डी है प्यारे दोस्त, डी पत्नी है किसकी? आप सभी साथी बोलेंगे भैया डी यहां किसकी पत्नी है? आप बोलेंगे भैया ई की पत्नी है, तो ई इसका पति है। अब आप सभी दोस्त जल्दी से जवाब दो मुझे कि आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं, तो जल्दी से बताओ। आपको बताना क्या है कि ई ए से किस प्रकार से संबंधित है। भैया ई ए से किस प्रकार से संबंधित है? ये इसकी बेटी, और बेटी का पति कौन होगा? दामाद। बेटी का पति दामाद। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का राइट आंसर। इस क्वेश्चन को मेरे भाई आप स्वयं करेंगे, इस क्वेश्चन को मत करना, ये थोड़ा सा लेवल अलग है क्वेश्चन का, हटा देता हूं। इस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे, ठीक है? ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे और बताएंगे मुझे कि आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है? आप जरूर बताएंगे मुझे कि भैया इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से करने वाले हैं। चले भैया आगे की तरफ। ठीक है भाई, बाकी आप सभी से मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी दोस्त अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। प्यारे दोस्त पूरे झंडे गाड़ दो कि भैया इस बार तो जॉब लेकर रहूंगा। लोग इंतजार कर रहे हैं तेरी हार का। इधर क्या देख रहा है? ब्लैक टी शर्ट, हार का। मोहल्ले पड़ोस वाले रिश्तेदार भी मजाक बनाते हैं कि तेरे बेटे का सिलेक्शन होगा इस बार या नहीं होगा। और सपोज करना कि अगर किसी के रिश्तेदारों में से किसी का भी सिलेक्शन हो गया होगा, तो मेरे दोस्त जान आफत में है। इस बार पूरी जान लगा दो, इस बार कुछ करके दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप सभी के लिए नमस्ते। आप सभी साथी अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।